हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग देखते हैं अध्याय 9 में क्षेत्र मिति, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे प्रश्नावली 9.1। तो आज उसी के आगे पढ़ते हैं कि क्षेत्र मिति में अब ठोस आकार, इनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम 2D वाले पढ़ चुके हैं। अब ठोस आकार में जैसे घनाभ हो गया, घन हो गया और बेलन, शंकु। तो घनाभ के बारे में तो जानते ही हैं कि इसमें जो फलक होते हैं ये 6 होते हैं और इसमें जो ये होता है शीर्ष और ये होते हैं किनारे। तो जैसे हम देखेंगे कि ये है एक घनाभ के आकार की। तो अब इसमें एक फलक ये हो गया, एक फलक ये इसके विपरीत, एक ये, तो 4 हुए, एक ये 5 और एक ये 6। तो टोटल फलक हो गए इसके 6। अगर हम शीर्ष की बात करते हैं तो एक शीर्ष ये हुआ, एक ये हुआ, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 5 ये, 6 और ये 7 ये 8। इस प्रकार से शीर्ष हो जाते हैं 8। और देखेंगे किनारे, तो किनारे ये होता है पूरा 1 2 3 4। फिर इधर ये 5 ये 6 ये 7 और ये 8। फिर इधर 9 10 11 12। तो इस प्रकार टोटल जो किनारे होते हैं वो होते हैं 12। इसी प्रकार घन में भी होता है। घन और घनाभ में केवल इनकी भुजाओं का अंतर होता है। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है और इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी आपस में बराबर होती हैं। अब घन का उदाहरण जैसे होता है लूडो। लूडो का जो पासा होता है वो होता है इसका उदाहरण। अब बेलन में, अब जैसे इसी में यही समझ लेते हैं कि इसका जो, अगर केवल हमको एक सतह की बात करेगा तो हम केवल इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे एक सतह का। लेकिन अगर हमसे बोल दिया कि इसका पार्श्व पृष्ठ, जैसे हमने इसको रख दिया इस तरह और कह दिया इसका पार्श्व पृष्ठ बताइए। पार्श्व का मतलब होता है कि नीचे वाले को और ऊपर वाले को केवल छोड़ देंगे। जैसे कमरे की चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल कह दिया जाए तो वो एक प्रकार का घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। पार्श्व का मतलब इसके अगल बगल जितने भी हैं इन सभी का क्षेत्रफल, ऊपर और केवल नीचे वाले को छोड़कर। अगर कह दिया जाए इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, तब इन दोनों को भी ले लेंगे, ऊपर और नीचे वाले को भी। अब आयतन क्या होता है इसका? अब इसका आयतन होता है कि इसमें जो ये वस्तु जो स्थान घेरती है इसके अंदर, मतलब जितना भी भरा जा सकता है इस, तो वो सभी इसका क्या होगा? आयतन होगा। इसी प्रकार घन में भी होता है। अब देखते हैं बेलन। तो ये है बेलन। अब इस प्रकार का, जैसे पाइप देखा होगा तो ये सभी बेलनाकार ही होते हैं। इसमें ये भाग और ये भाग ये दोनों बराबर होते हैं और इस भाग को बोलते हैं, ये जो गोल वक्राकार भाग होता है इसको हम बोलते हैं, इसका पूरा वक्र पृष्ठ बोलते हैं। पार्श्व पृष्ठ को ही वक्र पृष्ठ बोलते हैं। और अगर इसके भी संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए तो ये वक्र पृष्ठ हो जाएगा और ये भाग इन दोनों को क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो इसका संपूर्ण पृष्ठ निकल आएगा। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास ये पेन है, ठीक, मान लेते हैं ये एक बेलनाकार है पूरा। अब इसमें ये जो यहाँ ये जो पूरा वक्राकार भाग है ये इसका वक्र पृष्ठ है।
या इसी को पार्श्वपृष्ठ भी कहते हैं। लेकिन इधर का और इधर का जब दोनों जोड़ लेते हैं तब इसका ये हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ। अब इसी प्रकार शंकु में तो ये जो इसका किनारे जैसे देखा होगा जो बर्थडे की टोपी होती है तो वो ये शंकु आकार होती है, तो उसमें ये जो पूरा मुड़ा हुआ भाग होता है ये इतना, ये पूरा गोला होता है, तो इसको हम बोलते हैं इसका वक्र पृष्ठ। और ये जो होता है ये इसका आधार होता है। और इसी प्रकार पिरामिड भी, पिरामिड की आकृति ऐसे होगी। फिर हम देखते हैं कि अब कुछ फार्मूला देखेंगे। तो ये घनाभ है पहले, इसमें ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। और जो घन होता है, घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो मान लेते हैं ए। और आयतन में लंबाई, ये घनाभ में लंबाई को L, चौड़ाई को B और ऊंचाई को H माना है। फिर इसी प्रकार हम बेलन में ये यहाँ से यहाँ तक इसकी होती है त्रिज्या, लेकिन अगर बेलन का व्यास कह दिया जाए तो इसी का 2 गुना कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक व्यास होता है। और ये होती है पूरी इसकी ऊंचाई, जिसे H से प्रदर्शित किया है। इसी प्रकार शंकु में देखते हैं, तो शंकु में ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये पूरी ऊंचाई H है, और ये जो इसकी तिर्यक ये होती है तिर्यक ऊंचाई, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये होती है इसकी त्रिज्या। तो अब इसी में हम लोग आगे देखते हैं कि पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या है, संपूर्ण पृष्ठ क्या है, आयतन क्या है। तो अब हम देखते हैं वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ को ही बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता क्या है, तो किसी त्रिआयामी वस्तु के उन सभी सतहों का कुल क्षेत्रफल होता है जो उसके आधारों ऊपरी और निचले को छोड़कर बाकी सतहों से बनी होती है। जैसे कि अभी बताया था कि अगर हम इसको ऐसे रख देते हैं तो ऊपर और नीचे की एकदम सतह को छोड़कर बाकी सभी का क्षेत्रफल का योग ही वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ कहलाता है। या तो ऐसे, तो इसको और नीचे वाले को छोड़ना पड़ेगा, तब इसके चारों ओर का जो क्षेत्रफल होगा वही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। या इसमें देखते हैं बेलन में, तो इसमें क्या है कि बेलन में जब ऐसे ही खड़ा करेंगे सीधे, तो इधर ये ऊपर वाला और नीचे वाला भाग केवल छोड़ देंगे, बाकी ये क्या होगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2h कोष्ठक में L प्लस B वर्ग इकाई, मतलब 2 गुने ऊंचाई कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4a स्क्वायर वर्ग इकाई होता है। a जहाँ घन की भुजा, ये पहले ही बता दिया गया है। फिर बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है, ये होता है 2πr/h वर्ग इकाई, या आधार की परिधि गुणे ऊंचाई, ये भी होता है इसका फार्मूला, जिसमें r त्रिज्या है और h ऊंचाई है। फिर शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है, तो ये होता है πr/l वर्ग इकाई। अब जिसमें r शंकु की त्रिज्या है और l तिर्यक ऊंचाई है। इसी के आगे अब हम लोग देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो किसी त्रिआयामी का मतलब 3D जो आकृतियाँ बताए थे, 3 डायमेंशनल, तो किसी त्रिआयामी वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके सभी फलकों का कुल क्षेत्रफल होता है। मतलब कि जितने भी फलक उसमें होंगे अब सभी को जोड़ लेंगे। जैसे ये एक आकृति थी, तो इसमें जितने भी फलक हैं, जैसे इसमें कितने हैं
4 2 6 फलक हैं, तो इन 6 फलकों का क्षेत्रफल ही उसका संपूर्ण पृष्ठीय या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो 2 कोष्ठक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई कोष्ठक बंद वर्ग इकाई। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² वर्ग इकाई। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है? तो ये होता है 2 पाई r कोष्ठक में h प्लस r वर्ग इकाई। या वक्र पृष्ठ, जो हम पहले पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ पढ़ चुके हैं, वक्र पृष्ठ और प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई r कोष्ठक में l प्लस r वर्ग इकाई। या इसका दूसरा फार्मूला होता है वक्र पृष्ठ शंकु का और प्लस आधार का क्षेत्रफल। इसी में आगे देखते हैं कि आयतन। आयतन क्या होता है? तो कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसका आयतन कहलाता है, जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों पर निर्भर करता है। तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई घन इकाई। घन का आयतन a³ घन इकाई। और बेलन का आयतन पाई r² h घन इकाई या आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है। फिर शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h घन इकाई या 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई। तो ये था इसके घनाभ घन बेलन शंकु के बारे में कुछ बेसिक बातें थी। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि इस एक्सरसाइज के पहले के उदाहरण। तो इसी के आगे हम लोग देखेंगे उदाहरण, तब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे।